नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से लाडवा एसडीएम कार्यालय से सीधा लाइव। शनिवार और रविवार को जो हरियाणा पुलिस का पेपर होना था और जो लीक हो गया, उसके कारण हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, जिसके कारण आज लाडवा के अंदर सैकड़ों बच्चे लाडवा एसडीएम अनुभव मेहता को एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं कि उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न किया जाए और इस प्रकार का जो पेपर लीक होने का कार्य चल रहा है उसको किसी भी तरह से बंद करवाया जाए, ताकि सभी लोग समय पर अपना पेपर दे सके और अपने भविष्य को संवार सके। आप देख सकते हैं हमारे सामने पीछे यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वह सभी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस के लिए शनिवार व रविवार को पेपर दिया था, परंतु पेपर लीक होने के कारण वह पेपर सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है और अब यहाँ लाडवा एसडीएम कार्यालय पर पहुँचे हैं अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन देने के लिए कि इस प्रकार का जो पेपर लीक होने का काम है वह तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, ताकि यह बच्चे अपने भविष्य को संवार सके। पहले ही इनका कहना है कि हरियाणा सरकार में पिछले 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है और किसी को भी कोई नौकरी नहीं मिली है। हम बता दें कि शनिवार व रविवार को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एक पेपर हुआ था, परंतु जो लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था और आज यह एक अपना शांतिपूर्ण ढंग से रोष प्रदर्शन करते हुए लाडवा के बस स्टैंड से चले थे पैदल यह सभी स्टूडेंट, और अब लाडवा एसडीएम कार्यालय पर एसडीएम अनुभव मेहता को एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से। हाँ, क्या कहोगे भैया? सर, जो 7 और 8 अगस्त को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी सर, उसमें धांधली पाई गई है और सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा खुद का पेपर था सर। उसमें मैंने खुद बच्चों को यह कहते हुए सुना था कि पेपर 15-15 लाख में और 14-14 लाख में बिक रहा था। क्या यह हमारे साथ गलत हो रहा है सर? ये आपको देखना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी भर्ती हो रही है उसको पारदर्शी तरीके से सही तरीके से करवाए और हमें ज्वाइनिंग का सही तरीका अपनाए और हमें वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाए, ताकि हम अपनी पढ़ाई को उस तरीके से लागू कर सके, मतलब कि सही तरीके से तैयारी कर सके। और सर, जैसे कि 9 जनवरी 2021 को सर ग्राम सचिव का पेपर हुआ था और उसकी ना वो कैंसिल हो चुका था सर, और दोबारा से उसमें ना सर रीओपनिंग हुई थी सर उसकी फॉर्म की। तो उसमें ना कहीं हमारी एज का भी चक्कर है सर उसमें, जिसमें ताकि हमें रिलैक्सेशन मिले। हाँ भैया, क्या कहोगे आप? सबसे बड़ा तो सर आज के टाइम का जो है युवाओं का एज फैक्टर है। पहले तो लगभग 2018, 19, 20, 21 2-3 साल लॉकडाउन में निकाल दिए। उस दौरान नहीं कोई भर्ती हुई। अगर उसके बाद कोई भर्ती होती है तो लगातार कैंसिल, रीओपन, फिर से एग्ज़ाम, कैंसिल, रीओपन, फिर से एग्ज़ाम। ऐसे कब तक बहुत से युवा हैं जो अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए, किसी को अपनी बहन बेटी के ब्याह के बारे में सोचना है, किसी को अपने परिवार के रोजगार के बारे में सोचना है। ऐसे इंसान कब तक करेंगे? कब तक ये जो गरीब युवा है कब तक इस बीमारी में पिसते रहेंगे? कब तक ये सरकार की चक्की में ये आपसी जो इनकी पॉलिटिक्स है, 12-12 लाख रुपए में पेपर बेचे जा रहे हैं। एक गरीब युवा अगर जिसका 12 लाख का ब्यों होता तो अपना घर का काम नहीं कर लेता, अपना बिजनेस कर लेता। आम आदमी के साथ सरेआम धोखा किया जा रहा है। एक तरफ से बोला जा रहा है, बोला बिना खर्ची और पर्ची की सरकार है। कहाँ पे है बिना खर्ची और पर्ची की सरकार? जब हर जगह तो पर्ची चल रही है, हर जगह खर्चा चल रहा है। हमेशा युवाओं के साथ धांधली क्यों की जा रही है? ये जो हमारी बहनें आने वाले 10-12 दिन में इनका पेपर है, उस बात की क्या गारंटी है कि वो लीक नहीं होगा? अब क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग यही है सर, फेर भर्ती हो, जो पढ़े लिखे वो लगे। अब हमारे साथ कुछ लड़कियां स्टूडेंट भी हैं। हाँ बेटे, क्या कहोगे? सर, यही कहेंगे बस फेयर सिलेक्शन होना चाहिए हमारा बस। आपको पेपर देना है या आपने पेपर दिया था? अभी मैंने देना है अभी पेपर सर। ये इसमें कोई कैंसिल नहीं होना चाहिए, लीक भी नहीं होना चाहिए सर। हाँ बेटे, क्या कहोगे? यही कहेंगे सर, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए पेपर, और जो जितना भी इनकी चेन है वो सारी सामने आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं इन स्टूडेंट्स के अंदर कितना रोष बना हुआ है। हाँ भैया, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, जो पेपर बना रहे हैं वो HSC डिपार्टमेंट बना रहे हैं, जो बनवा रही है वो सरकार बना रही है। तो लीक कौन कर रहा है उस चीज़ को? सरकार और HSC डिपार्टमेंट लीक कर रही है। HSC डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो उनके अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तो यही मांग है, जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब कानूनी उसमें फंसाना चाहिए, तभी ये रुकेगा, वरना ये रुकता नहीं जी। हाँ भैया, क्या कहेंगे आप? सर 2019 में पेपर हुआ था जनवरी में,
और अब तक उसके बारे में कोई भी वो नहीं है कि पेपर कब होगा। और HSSC जो है एक ना तो कोई डिक्लेयर कर रखी है कि पेपर कब होगा, और ना कोई सिलेबस है। सिलेबस इतना बड़ा है कि कब तक पढ़े, ना कोई पेपर का है टाइम टेबल है कि कब पेपर होगा, कितने साल में होगा। वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए सर। कोई कुछ नहीं है। अभी जो पुलिस कांस्टेबल का शनिवार व रविवार को पेपर होता, क्या आपने वो पेपर दिया था? यस सर। कहाँ पे गए थे पेपर देने के लिए? यमुनानगर गए थे सर। कितना खर्च आया है पेपर को फॉर्म भरने में और आने जाने में आपका? एक बच्चे का 1000 रुपये खर्चा आ जाता है अप्रोक्सीमेटली सर। अब तो सरकार ने ये लागू कर दिया कि 60 किलोमीटर के दायरे में जारी कर सकता है, लेकिन जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो मेरा खुद का पेपर सिरसा में ट्रांसफ़र किया हुआ था, तो मैं खुद गया था सर उसको देने के लिए। तो मैं घर से खुद 2000 रुपये अप्रोक्सीमेटली लेके गया था, तो मेरा वहाँ पर 1500 रुपये तक का खर्चा आ चुका था। लेकिन ये ठीक है, रियायत की बात यह है कि 60 किलोमीटर के दायरे में हमारा पेपर दिया जा चुका है। लेकिन सर जो ये धांधली हो रही है ना, बस ये गलत है सर। अभी हमारे साथ और हमारी कुछ बहनें बेटियां हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ बेटे, क्या कहोगे? सर भरोसा करके सरकार बनाई थी, अब ये भरोसा हमारा टूट चुका है। ग्रुप डी का जब हुआ था एग्ज़ाम तो फेयर सिलेक्शन हुआ था, इस उम्मीद पे हमने दोबारा सरकार बनाई, और अब देख लो पेपर लीक। ग्राम सचिव का पेपर हुआ वो भी लीक, अब ये पुलिस वाला हुआ ये भी लीक, और अब जो आगे पेपर होंगे क्या गारंटी है कि वो लीक नहीं होंगे? और इतना पैसा हम कहाँ से लाएं सर? और हमारी सिर्फ यही मांग है कि फेयर सिलेक्शन हो, जो पढ़े लिखे काबिल हैं वही चुने जाए। हाँ बेटे, क्या कहोगे आप आपका पेपर के बारे में जो लीक हुआ है? सर बोलो बेटे। एक्चुअली सर सबके क्वेश्चन यही है कि मतलब लीक क्यों हो रहा है पेपर। तो हर कोई चाहता है, एज डिफरेंस भी होता है, अगर किसी की एज भी निकल जाए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो आई थिंक इस चीज़ में कार्रवाई होगी। जैसा कि इन सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि यदि बार बार इसी प्रकार से पेपर लीक होता रहा तो इनकी जो एक एज सरकारी नौकरी करने की है वह भी समाप्त हो जाएगी और इन सभी स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इन सभी स्टूडेंट्स की एक ही मांग है कि किसी भी तरह से अब जो यह पेपर लीक होने वाली धांधलीबाजी है यह किसी भी तरह से समाप्त होनी चाहिए, ताकि यह सभी स्टूडेंट्स आराम से अपने पेपर को दे सकें। और आप देख सकते हैं यहाँ लाडवा SDM कार्यालय के बाहर कम से कम 100 से भी अधिक छात्र छात्राएं यहाँ पर एक SDM अनुभव मेहता को ज्ञापन देने के लिए पहुँची है कि जो बार बार ये पेपर लीक होने की समस्या पैदा हो रही है, इस पर सरकार को एक बड़ा अंकुश लगाना चाहिए ताकि इनका भविष्य संवर सके। और यह एक सरकारी नौकरी की जो उम्मीद कर रहे हैं, कुछ छात्रों का कहना है कि बड़ी उम्मीद के साथ इस सरकार को दोबारा बनाया था, परंतु वह भी नाकाम हो गई है। हम भी सरकार से दरख्वास्त करेंगे लाडवा ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की धांधलेबाजी पर अंकुश लगाए ताकि इन बच्चों का भविष्य खतरे में न पड़े। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, तो हम उनके खिलाफ कुछ नहीं है। हम हमारा कहना है कि वो हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार तो बिल्कुल ठीक कर रही है, पर लेकिन जो से उसके अधिकारी हैं वो बीच में गड़बड़ करती हैं। सरकार तो अपनी तरफ से बिल्कुल पूरी कोशिश करी है, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि जो से उनके अधिकारी हैं, जो से उन्हें ये मतलब दांगलाबाजी की है वो पकड़े जाए। जैसे कि ग्राम सचिव का पेपर हुआ था वो भी लीक हुआ था, जो उसमें भी बहुत सारे बंदे पकड़े गए थे, तो उनका भी आज तक कुछ नहीं हुआ। और जो से अब पकड़े गए हैं तो इनका क्या होगा? इनका कुछ मतलब कि ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि दोबारा अगर जो ऐसा काम करे तो 10 बार सोचे, 100 बार सोचे। तो अगर जो ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो सब खत्म है, फिर तो कोई फेयर सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि SDM हमारा साथ दें, हमारे साथ जो हमारी अपील है वो भी आगे अपील पहुंचाएं। आज जो ज्ञापन दे रहे हो किसके नाम दे रहे हो आप? हम SDM के नाम ही दे रहे हैं। SDM के नाम जी। मुख्यमंत्री के एक रिसीव भी तो करना।
आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में स्टूडेंट खड़े हुए हैं और अब से कुछ ही क्षणों के बाद लाडवा एसडीएम अनुभव मेहता अपने कार्यालय से नीचे इन सभी स्टूडेंट से ज्ञापन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए लाडवा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ और हम सभी स्टूडेंट से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस खबर को अपनी फेसबुक पर जाकर शेयर करें और हमारे पेज लाडवा ब्रेकिंग न्यूज़ को लाइक व फॉलो ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की किसी की भी कोई भी समस्या हो हम इसी प्रकार से उठाते रहें और आप लोगों को दिखाते रहें। कुछ ही देर के बाद अभी लाडवा एसडीएम अनुभव मेहता नीचे आ रहे हैं और वहां तक हम अभी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार इस गर्मी के अंदर, भयंकर गर्मी के अंदर यह स्टूडेंट फंसे हुए हैं कि बार बार पेपर लीक होने के कारण इनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वह आप स्वयं देख सकते हैं। कुछ लड़कियां तो कहती हैं कि बड़ी उम्मीद के साथ इस सरकार को बनाया था दोबारा कि यह हमारा भविष्य उज्जवल करेगी, परंतु दोबारा सरकार बनाकर अब अपने आप को ठगी का महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि ना खर्ची ना पर्ची, जबकि सिर्फ खर्चे और पर्चे के सिवा कुछ नहीं चल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब इनको यह भी चिंता सताने लगी है कि यदि इसी प्रकार पेपर लीक होते रहे तो एक दिन इनकी एज निकल जाएगी, जो एज इनकी सरकारी नौकरी करने की थी वह भी समाप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी दुखी और आहत नज़र आ रहे हैं यह सभी स्टूडेंट। सर जो भी ये मामला है ना करंट में रह गया सर, ये ऐसे ही नहीं तो सर कार्रवाई तो ग्राम सचिव से बंद किया जाए। हमारे लिए जो भी आए हमारी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए सर। इस मामले के जो भी गुनाहगार हैं सर, जिन्होंने पेपर लीक किया उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त हमको पेपर तो एचएससी बना रही है ना सर, तो सर वही बात है। अब ये पेपर लीक हुआ है 28-29 तारीख को एसआई का पेपर है सर। अब क्या भरोसा सर एसआई का पेपर है वो भी लीक हो जाए। सर जो ग्राम सचिव के उसमें भी तो ऐसे ही हुआ था, उनका अभी तक सर कोई फेरबदली नहीं है पिछले 2 साल से ग्राम सचिव का हुआ है। सर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके मुख्यमंत्री के पास ये रिपोर्ट पहुंचाए। नहीं ये तो अभी भेज देंगे जहाँ के लिए आपने भेजा वहाँ सर पहले ही 2 साल से पेपर नहीं हो रहे थे। 2019 में कोविड-19 आ गया था सर, उसके बाद जब ये भर्ती हुई है सर 21 में 2 साल हो गया, बीच में तो कोई पैंडेमिक सिचुएशन थी सर, इसलिए पेपर नहीं हुआ था। लेकिन सर तो 2021 में सर नोट तो आप सर हमें आश्वासन तो देना चाहोगे ना? मैंने आपको ये बताया ना, जहाँ आपने ये मांग पत्र जो आपका ज्ञापन है जिस प्लेटफॉर्म पे आपने भेजा वहाँ पहुँच जाएगा अभी भी। सर हमारी एक मांग हो रहा है सर, जो 29 तारीख को एसआई का पेपर है सर, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें नकल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई भी नकल नहीं होनी चाहिए, बस हमारी ये मांग है सर। बिल्कुल
बस ये मांग है सर हमारी। और जो आगे लेडीज़ का है सिलेबस भी डिसाइड होना चाहिए सर। 1 वर्ष का जो वार्षिक कैलेंडर होता है सर वो होना चाहिए भी जिस दिन पेपर है, ताकि सभी स्टूडेंट अपना वो कर सके सर, तैयारी सही तरीके से। सिलेबस भी फिक्स नहीं है सर। नियमित सिलेबस बनाया जाए सर, जिससे सर एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन उठा रखे थे, किसमें पूछ रखे थे सर, पशुपालन का क्या टॉपिक है ऐसा ही पॉइंट है इसी बारे में। कांस्टेबल का क्या चक्कर, कांस्टेबल में पशुपालन को पूछ रखे थे। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी इन स्टूडेंट्स ने लाडवा एसडीएम अनुभव मेहता को एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि दोबारा जब भी अब पेपर हो वह लीक नहीं होना चाहिए, ताकि यह अपने भविष्य को बचा सके। लाडवा ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए नरेश करक की रिपोर्ट।